पहाड़ों की रानी शिमला अब टटकों से गुलजार है। इसका सबसे बड़ा कारण हाल ही में यहाँ हुई बर्फबारी और शिमला नगर निगम प्रशासन की ओर से आयोजित किया जा रहा विंटर कार्निवल। टटकों के शिमला आने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 48 घंटे में शिमला में करीब 60,000 वाहन पहुंचे हैं, जिनमें से अधिकतर टटकों के वाहन हैं। पुलिस अधीक्षक शिमला संजीव गांधी ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस प्रशासन की ओर से ट्रैफिक सुरक्षा और क्राउड मैनेजमेंट को संचालित करने के लिए प्लान बनाया गया है, ताकि सैलानियों को शिमला पहुंचने पर किसी तरह की परेशानियों से दो चार न होना पड़े। उन्होंने कहा कि नए साल का जश्न मनाने शिमला पहुंचने वाले पर्यटकों को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए, पूर्वत की तरह हर साल की तरह हम जैसा कि जानते हैं कि शिमला जो हमारा कैपिटल है, इट्स इंटरनेशनल डेस्टिनेशन, इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और हर वर्ष जो है विंटर के समय में जो है यहाँ पे बहुत सारे सैलानी आते हैं, लाखों की संख्या में लोग आते हैं। हमारा जो है प्रोमिनेंट प्लेस है, इंटरनेशनल जो मैप है उस पर शिमला एक प्रोमिनेंट मैप डेस्टिनेशन है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने यातायात को संचालित करने के लिए और जो विंटर कार्निवल का एक नया इनिशिएटिव है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और नगर निगम का, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है वो ट्रैफिक सुरक्षा और क्राउड मैनेजमेंट को जो संचालित करने के लिए हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया है। और अभी तक पिछले 2-3 दिनों का अगर मैं आंकड़ा आपके साथ शेयर करता हूँ तो हमारा जो शोगी बैरियर है, जहाँ से आउटसाइड स्टेट व्हीकल्स आते हैं, तो लगभग 60,000 के करीब गाड़ियों का आवागमन हो चुका है, जिससे कि हम ये क्लियर असेसमेंट कर सकते हैं कि बहुत सारी संख्या में टूरिस्ट इस वर्ष सैलानी जो हैं वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं। और उनकी सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को लेकर के हमने एक अच्छी बृहद कॉम्प्रिहेंसिव कार्य योजना बनाई है और उसी को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। नहीं, जो न्यू ईयर की प्रेपरेशन है उसको लेकर के तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जिलाधीश महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक हो चुकी है और सभी बहुत सारे विभाग इसमें स्टेक होल्डर हैं। पुलिस प्रमुखता से अपनी भूमिका निभाती है, तो उसमें सभी को जो AOR है, सभी का एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको डिफाइन किया गया है और सभी का कार्य चिन्हित है। तो अभी आने वाले समय में अगर स्नो को लेकर के कोई चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि अभी पीछे भी हमने देखा 2-3 दिन पहले दिसंबर महीने में बहुत सालों के बाद बर्फ का आगमन हुआ और उसको लेकर के भी हमने अपनी जो जिस प्रकार की प्रेपरेशन की थी उसको अच्छे से एग्जीक्यूट किया है। जो स्नो का चैलेंज है उसको लेकर के तो हम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग पहले से ही करते रहते हैं और इसमें हमने आइडेंटिफाई किया है, जियो मैपिंग की है सभी जगहों की, कौन कौन से चैलेंजिंग पॉइंट है, कहाँ पे स्लिपरी कंडीशंस रहती है रोड्स की। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस जो है सक्षम है, अगर कहीं बर्फ आती है तो हम अपने केपेबल हैं, शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम में जो है रोड्स को ओपन कराते हैं। हमारे पास एडिक्वेट JCB मशीन्स हैं, हाइड्राज हैं, QRT है और क्रेन्स भी हैं। तो जो चैलेंजेस और जो डिफिकल्टीज रहती हैं उसको हम अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं और अकॉर्डिंगली हम उसको लेकर के हमने अच्छी प्रेपरेशन की है, ताकि कोई टूरिस्ट जो बाहर से आते हैं उनको कैसे गाइड करना है, कौन से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे जो बाहर से पर्यटक आते हैं उनको मदद की जरूरत रहती है, वो सारे के सारी चीज़ें जो है उसमें हमने अच्छा वर्क प्लान किया है, उसको एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। और अभी भी आपने देखा होगा कि हमने अच्छे से अपना प्लान को एग्जीक्यूट किया है। अगर आने वाले 2-3 दिन में बर्फ आती है तो उसको लेकर के भी हम पूरी तरह से रेडी हैं। और हमारा फोकस ये है कि जो ईयर एंड पे जो ओकेजन रहता है, जो एक शिमला में कैपिटल में हमारा फेस्टिव एनवायरनमेंट रहता है, उसमें एक अच्छे फैसिलिटेटर की भूमिका में हम रहें और जो बाहर से लोग सैलानी जो आते हैं दे शुड गो विद गुड मेमोरीज फ्रॉम आवर डिस्ट्रिक्ट। इन्हीं सभी चीज़ों को फोकस करते हुए हम अपने कार्य को कर रहे हैं। ठीक है, एक मैं आउटलाइन आपको जियो मैपिंग को लेकर के आपको बताता हूं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कैपिटल में हमने 5 सेक्टर्स में अपने कैपिटल एरिया को बांटा और पूरे डिस्ट्रिक्ट को भी हमने 5 सेक्टर्स में बांटा, जिसमें कि हमारा फागू, कुफरी और नारकंडा और जो चौपाल में खिड़की एरिया है, ये एरिया डिफिकल्टी वाले एरिया रहते हैं और वहाँ पे एडिक्वेट मशीनरी, मैन पावर, क्विक रिएक्शन टीम सारी के सारी डिप्लॉयड हैं। इसी तरह शिमला में भी, लोकल शिमला में भी कुछ हमारे जो पॉइंट्स हैं, जो संजौली के आसपास का क्षेत्र है या जो हमारा विक्ट्री टनल है या संजौली और दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है और जो कोर माल रोड एरिया है, वहाँ पे भी पूरी मशीन्स और जिस प्रकार जो सैंड स्प्रिंग की जाती है वो सारी के सारी चीज़ें जो है उनको वेल प्लेस किया गया है। और जो इस तरह के चैलेंजेस को मीट आउट करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स, क्विक रिस्पांस टीम्स, ये सारी के सारी चीज़ें भी इन प्लेस हैं। तो मुझे आशा है कि इस वर्ष भी पिछले साल की भांति हम लोग अपना जो प्लान है हमारा, जो पब्लिक के लिए डेडिकेटेड रहता है और ईयर एंड पे काफ़ी फेस्टिव एनवायरनमेंट रहता है हमारी कैपिटल में, उसको अच्छे भली भांति एग्जीक्यूट करने में कामयाब होंगे
और आने वाले नववर्ष की जो हमारी शुरुआत होगी वो अच्छे तरीके से होगी। और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन जो है सिंस आवर सर्विसेज आर डेडिकेटेड टू कॉमन मैन, और इस फेस्टिव एनवायरनमेंट को सक्सेसफुल बनाने में हम कामयाब होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।